कहता है मैं तुम्हारी फोर्स चेक करना चाहता हूँ, ताकत चेक करना चाहता हूँ कि कितना तुम रिकवर हुए और कितना रिकवर होने की ज़रूरत है। बाईचंग मन में सोचती है कि मैं इसका हाथ पकड़ूँ कि ना पकड़ूँ? कहता है ज़ोर लगाओ। कहती है अगर मैंने ज़ोर लगा दिया ना तो हाथ टूट जाएगा। मन में सोचती है हाँ, अब तुम वो पागल से इम्मॉर्टल तो रहे नहीं कि तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, अब तो तुम बहुत बड़े लास्ट इम्मॉर्टल जो हो। चलो ठीक है, वो उसका हाथ तोड़ने लगती है। कहता है कि छोड़ो मेरा हाथ हो गया, तुम मतलब भर का ठीक हो गई हो, लेकिन वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही होती, छोड़ ही नहीं रही होती। कहता है छोड़ो भी। मन में सोचती है मैं इससे अपनी नजरें क्यों नहीं हटा पा रही हूँ। कहता है चलने के लिए तैयार हो ना? कहती है कब चलना है? कहता है आफ्टरनून में। कहती है इतनी जल्दी क्या? कहता है फिर ठीक है इवनिंग में चलो। कहती है नहीं नहीं आफ्टरनून ही ठीक है। अभी हम देखते हैं वो लोग निकल पड़ते हैं एक एक रास्ता तय करते हुए। बीच बीच में बाईचंग उसको देख रही होती है, उसके ऑरा को महसूस कर रही होती है कि ये तो वही है। फिर वो जब वहां पर पहुंच जाती है, कहती यही वो पेड़ है जहां से तुम सारी नेगेटिव एनर्जी हटा सकते हो। अपना हाथ रखता है तो वो पूरा पेड़ ग्रीन हो जाता है, चारों तरफ हरियाली फैलने लगती है। सब वो सेन जी को धन्यवाद कहते हैं कि आपकी वजह से, आपके आने की वजह से यहाँ से नेगेटिव एनर्जी चली गई है। मन में सोचती है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है कि भले ही ये गॉड बन गया है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं अपने ऊपर कैसे रोक लगाऊं? तो वो उसे एक पत्ती देता है। कहती मैं इस पत्ती का क्या करूं? कहता है कुछ नहीं, बस मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ कि क्या करना है। उसको पीछे से पकड़कर पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाता है। उसी पत्ती से बांसुरी बजाने लगता है। कहती बोला ये तुमने कैसे किया? कहता है तुम भी कर सकती हो, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती। वो बार बार प्रैक्टिस करती, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बजा पा रही होती। कहता है अपनी सांस को रोको और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, लेकिन उससे नहीं हो पाता। इधर मुफेंग सेनली का वेट कर रहा था कि वो कब आए, लेकिन क्योंकि वो आता नहीं है तो लीडर आते हैं और उसको समझाते हैं कि एक्सीलेंस सच में बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने देखो नेगेटिव एनर्जी को यहाँ से हटा दिया, लेकिन तुम क्यों इतना परेशान हो? कहता है कि बस ऐसे ही। वहां पर वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें क्या पसंद है? कहता है मुझे मुझे तो कुछ भी नहीं पसंद है, बस सेनली पसंद है, उसकी हर एक बात पसंद है। लेकिन यहाँ पर लीडर को तो कुछ समझ में नहीं आता है। इधर हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो वापस आ जाता है। हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि जो सेनली है ना, वो मॉर्टल वर्ल्ड गई थी, वहां पर उसे एक आदमी से प्यार हो गया था, उसने उसको किस भी किया। हमारे अंकल लोगों ने देखा है जब वो उसे वापस लेने गए थे। सेनली पीछे से सुन रही होती, कहती क्या बकवास कर रहे हो, उन लोगों को पनिशमेंट देती है। सेंगविन आता है, कहता है पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये पत्ती लो और प्रैक्टिस करो, मुझे ना तुम बांसुरी बजा कर दिखाना। कहते हैं ठीक है मैं जरूर करूंगी। और सामने मुफंग खड़ा हुआ होता है। मुफंग कहता है ठीक है ना? सेनली कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इधर हम हर होलीनेस को देखते हैं जहाँ पर अब्बिस के बारे में अब सब कुछ पता चल गया था। वो बोलती है कि सेनली को वापस लेकर आओ, क्योंकि उन्हें किसी बात की टेंशन हो रही थी। मुफेंग भी सेनली को अलविदा कहकर चला जाता है। सेनली कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तुमने मुझसे खुलकर इजहार किया इस बात की, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं किसी और को प्यार करती हूँ? ये तुम्हारे लिए अनफेयर होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। चलो मैं आगे की तरफ चलती हूँ। इधर हम देखते हैं कि जो लीडर होती हैं वो सेनली को संदेशा भेजते हैं कि जल्द से जल्द उसे मिलने आ जाओ। और इधर सेनली इंतजार कर रही होती है सेंगविन का कि बाहर निकले, क्योंकि उसे नेक्स्ट मिशन पर जाना था। वो लीव के बारे में सोचती है। रात भर उसने प्रैक्टिस की और लीव को फाड़ डाला था, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ था। कहता है तुमसे कुछ भी नहीं हुआ ना? तभी पता चलता है कि हर होलीनेस ने बुलाया है। वो अंदर जाती है। हर होलीनेस कहती है जल्द से जल्द वापस आ जाओ। वहां पर सेंगविन को देखकर हर होलीनेस कहती है माफ करना, मैं आपको ग्रीट नहीं कर पाई क्योंकि मैं इस बीच थोड़ा सा बिजी थी, लेकिन अब इसका काम पूरा हो गया तो मुझे लगता है सिटी जल्द से जल्द सेनली को आ जाना चाहिए। यहाँ पर सेंगविन कहता है कि थोड़ा यहाँ पर एक काम बाकी है, मैं सोच रहा हूँ वो हो जाए तो वो सेनली वापस आ जाएगी। लेकिन हर होलीनेस कुछ ज्यादा ही जिद कर रही थी कि वापस आना चाहिए सेनली को, क्योंकि उसकी जरूरत है, उसकी शादी होने वाली है। लेकिन सेनली भी यहाँ पर मना कर देती है हर होलीनेस को उसे कि वो सेंगविन से वादा कर चुकी है कि जब तक वो उसका काम पूरा नहीं कर देगी तब तक वापस नहीं आएगी। हर होलीनेस सैड हो जाती है, कहती है ठीक है काम खत्म करो। हर होलीनेस की थोड़ी तबीयत भी खराब हो जाती है, तो वो तो वहां पर दो इमोर्टल होते हैं, उनसे कहती है कि जाकर पता करो कि आखिर ये सेंगविन और सेनली कर क्या रहे हैं। जैसे वो लोग जाने लगते हैं तो कहती रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो फिर चुपचाप हो जाती है। इमोर्टल कहता है आजकल हर होलीनेस कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है। तो दूसरा कहता है अरे छोड़ो, हमें हर होलीनेस के एक्ट पर ध्यान नहीं देना है, हमें जो वो कहें बस वही करना है। नेक्स्ट डे वो लोग लेक के पास जाते हैं। सेनली कहती है सेंगन से जाओ और जल्द से जल्द नेगेटिव एनर्जी का खात्मा करो, लेकिन सेंगन कहता है तुम अंदर जाओ पता करके आओ। कहती मुझे तैरना नहीं आता है। कहता है तैरना नहीं आता है या पानी से डर लगता है? कहती मैंने कहा ना
कि मुझे तैरना नहीं आता, और वो उसको वहां पर बेहोश कर देता है और पानी के अंदर लेकर जाता। जैसे उसको होश आता, मुंह को ना एकदम बंद की होती है कि पानी की एक बूंद भी उसके मुंह में ना जाए। कहता है सांस ले लो। कहती मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है, छोड़ो ना। लेकिन सेंगुन उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। कहता है चलो मेरे साथ डरने की जरूरत नहीं है। कहती कहाँ पर चलना है। अब उसे याद आता है कि तुमने वो तो सही कर दिया था, लेकिन हमें यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रही है। तभी उसे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है और सेंगुन उसका हाथ भी छोड़ देता है। सेंगविन ने इसलिए उसका हाथ पकड़ रखा था क्योंकि उसने सनली से कहा था अगर तुमने हाथ छोड़ा तो तुम मारी जाओगी और तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। लेकिन इस टाइम क्या हुआ, ये सेंगविन ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो उस चीज को प्योर करने में लग गया ताकि उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी हटाई जा सके, क्योंकि उसे वो पॉइंट मिल गया था। सेनली जान जाती है कि सेंगविन अभी तक उससे झूठ बोल रहा था। जैसे जैसे सेंगविन अपनी पावर का यूज करता वहां पर सब कुछ सही हो जाता है। कहता है चलो मेरे साथ, हमें कैंप में वापस चलना चाहिए। वो उसका हाथ पकड़ने चलता है। कहती है माफ करना, अब हाथ मत पकड़ो, मुझे पता चल गया कि तो मैं बिना हाथ पकड़े भी चल सकती हूँ। कहता है अच्छा अच्छा, मैं तो बताना ही भूल गया था। अब वो लोग वापस कैंप में आ जाते हैं, लेकिन जो सील होती है उसे रिस्टोर करना जरूरी था। कहता है रिस्टोर मैं खुद करूंगा, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। वहां पर वो सील को रिस्टोर करने के लिए सेंगविन अपनी पूरी ताकत का यूज करता है। जैसे ही वहां पर सील तैयार हो जाती है तो सैनली कहती है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, ऐसा लगता है कोई खतरा है। यहाँ पर वो बार बार सेंगविन को देख रही होती है ना, तो उसे जो है सेंजी याद आ रहा होता है मॉर्टल वर्ड का। अब सेंगविन क्या करता है ना, जाता है उस सेटवेन अब्बेस के अंदर कि मैं इसके अंदर जाऊंगा और अंदर जाकर ही सारी की सारी सील लगाऊंगा, तब तक तुम डिस्टर्ब मत करना। लेकिन सन्नी नोटिस करती है कि उसको नेगेटिव एनर्जी ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो उसके अंदर पूरी तरीके से घुस चुकी थी और उसकी आंखें पूरी काली होने लगती हैं। वो जाकर सेंगविन पर अटैक करने वाली होती है, पर सेंगविन आ जाता है और उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकाल देता है। कहता है कि मुझे अंदर अंदर रहना ही पड़ेगा इस सील को, ताकि हमेशा के लिए लॉक किया जा सके। तुम कैंप में जाओ और यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। वो कैंप आ तो जाती है, लेकिन टेंशन के मारे उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती। तब लीडर आते कहते क्या हुआ, आपको चलना चाहिए ना। वैसे भी मियास्मा क्लियर हो चुका है तो हमें वहां पर जल्द से जल्द चलना चाहिए, क्योंकि हर होलीनेस ने बुलाया है। कहती है कि अभी रुक जाओ। वो रात भर लेटी रहती है, पूरी टाइम सेंगुन के बारे में सोचा करती है कि सेंगुन ने उसका ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ा। उसे बिल्कुल भी चैन नहीं आता, तो वो मियास्मा के पास पहुंच ही जाती है। कहती क्या करूं, मुझे आना ही पड़ा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। और तभी उसको चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी अंदर खींच लेती है। उसे जो कोई भी अंदर ले गया वो उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लड़ना तो नामुमकिन था। वो चीजों को इधर उधर मारने लगती है। तभी यहाँ पर सेंगुइन आ जाता है। कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मना किया था ना मैंने, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। कहती है कि नहीं, बस मैं ऐसे ही आई हूँ। कहता है कि अब यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। कहती है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर किसी को कैंप में पता चल गया ना कि मैं बाहर हूँ तो उन लोगों को लगेगा कि मैं फिर से भाग गई। कहता है कि अच्छा तो ये लग रहा है, तो ये तो इंटरेस्टिंग है, मैं खुद हर होलने से बता दूंगा कि तुम मेरे साथ थी। इधर कैंप में सब लोग सैनली को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सैनली कहीं नहीं मिलती और चारों तरफ ये फिर अफवाह फैल जाती है कि सैनली भाग गई, सैनली भाग गई। इस बार तो बहुत गड़बड़ होगा, हर होलीनेस हम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ेंगी। तो सारे के सारे आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो सेंगविन के साथ गई होगी, क्योंकि मैंने सुना है मॉर्टल वर्ल्ड में आदमी था उसकी शक्ल सेंगविन से मिलती थी, तो क्या पता उसके प्यार में पड़ गई हो। वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते तो लीडर आ जाते हैं। कहते हैं तो मैं तुम लोगों को पनिश करता हूँ, 200 लैप्स तुम लोग लगाओगे कैंप के अगल बगल। सब कहते सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन यहाँ पर लीडर को भी उत्सुकता हो रही थी सेनली के बारे में जानने की। कहता अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। इधर हम देखते हैं कि जो सेंगविन होता है अंदर बहुत सारी सील लगा चुका था, लेकिन उसकी बॉडी में भी कई जगह घाव हो गए थे, डीमन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। कहता है कि मुझे इसको फॉर्म करना ही पड़ेगा ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए तुम टेंशन मत लो। वहां पर वो उसके सर पर हाथ रखने चलता है, तुरंत सन्नी को उसको सेंगजी की याद आ जाती है कि ऐसे उसके सर पर वो भी हाथ रखा करता था। लेकिन सेंगन हाथ हटा लेता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। कहता है चिंता मत करो। कहती है क्या तुम कभी मॉर्टल वर्ल्ड गए हो, मॉर्टल वर्ल्ड में किसी से मिले हो। कहता नहीं नहीं, किसी से नहीं मिला हो। कहती है मैं तुम्हारे जैसे एक सिमिलर इंसान से मिली हूँ। कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। पर सिंह जी सारी बातों को पलट कर उसकी शादी के बारे में बात करने लगता है कि फुरोंग तो तुम्हारा हमारा पार्टनर बनने वाला है। तो वो गुस्सा करने लगती है कि वो किसी काम का नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर हम फुरोंग को देखते हैं जहाँ पर उसको एक एक चीज की खबर मिल रही थी कि सिनली ने ना वहां पर बहुत लोगों को मारा है और उसने सिटवान अब्बेस को भी खत्म कर दिया है। वो बहुत ही अच्छी है, तो इस पर फुरोंग डर जाता है कि अगर वो इस सब काम कर सकती है तो वो मुझे भी मार सकती है, इसलिए मुझे ग्रैंडफादर से जाकर बात करनी पड़ेगी।
वो फिर से भाग कर जाता है, कहता है ग्रैंडफादर मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ प्लीज। वो फिर से वैसे ही दौड़ कर जाता है, कहता है प्लीज मेरी बात मान जाइए ग्रैंडफादर, प्लीज मेरी बात मान जाइए। लेकिन ग्रैंडफादर तो उससे कह देते हैं कि तुम उसके पास कुछ दिन रहो जाकर, सब कुछ सही हो जाए। इस पर फुरोंग को ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, उसे हेलुसिनेशन आया करते हैं कि वो सांपों से लड़ रही है, वो उसके ऊपर भी छोड़ दे रही है, वो उसे काट ले रहे, उसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी। उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि कुछ दिन रहकर आओ, क्या पता तुम्हें पता चल जाए उसके बारे में। कहता है ठीक है, एक बार कोशिश तो जरूर करूंगा। इधर हम देखे हर होलीनेस कहती है कि अभी तक सेनली क्यों वापस नहीं है। उन्हें पता चल जाता है कि वो कैंप से गायब है, कहती है जल्द से जल्द उसको वापस लेकर आओ। सेनली और सेंगन अंदर ही होते हैं, यहाँ पर तभी एक नेगेटिव एनर्जी सेनली पर अटैक करती है, तो वो अटैक करने चलती है उस पर, तो सेंगन रोक देता है। वो लाइट जलाता है तो देखता है कि वहां पर इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी है कि वो मारते मारते थक जाएगी और मर भी जाएगी, तब भी उनको नहीं मार सकती है। इसीलिए हमें यहाँ पर सील लगाना पड़ेगा, बाहर निकल पाएंगे। वो सील लगा देता है, कहता है चलो। कैंप में वापस आ जाता है, पता चलता है कि वो लोग वहां पर सील लगाने के लिए गए थे। अब वो जैसे ही वापस आते हैं तो सबसे पहले सिटी की तरफ जाते हैं, सब उसका बहुत स्वागत कर रहे होते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, और उसके सर पर क्राउन भी लगाते हैं। इधर हर होलीनेस को भी पता चल जाता है कि सेनली वापस आ चुकी है। सेंगुन आया वो होता है क्योंकि वो लास्ट इमोर्टल है और सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो हर होलीनेस उसका स्वागत करने जाती है। सेनली कहती है हर होलीनेस से कि माफ करिएगा, मैं जनरल सेंगबाई के साथ वापस आना चाहती थी लेकिन मैं नहीं आ पाई। वहां पर हर होलीनेस को डर सता रहा था कि कहीं उसे फिर से सेंग जी की याद तो नहीं आ गई। पर सेंगविन कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। हर होलीनेस कहती है अब तो सारे क्राइसिस दूर हो गए, आप जा सकते हैं। कहता है नहीं, मैं कुछ दिन यहाँ पर रुकना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ की चीजों को महसूस कर पाऊँ। तो सेनली कहती है कि महसूस करना है तो अपने यहाँ पर जाकर करो ना। लेकिन बार बार जिद करने के बाद हर होलीनेस कहती है सेनली से कि ठीक है, तुम इनका ख्याल रखना और इन्हें कोई कमी ना होने पाए। कहती है ठीक है, जैसा आप कहें हर होलीनेस। हर होलीनेस कहती है आप जाकर आराम करिए। हर होलीनेस बैठ जाती है, कहती है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, कुछ गड़बड़ है क्या। कहती है नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। कहती है हर होलीनेस सेनली को फुरोंग के बारे में बताती है, बहुत ही नटखट है, बहुत परेशान कर रहा है लोगों को। बाहर आकर खड़ी हो जाती है और वहां पर बार बार हर होलीनेस पूछने की कोशिश कर रही होती है कि क्या तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड का वो आदमी अभी भी नहीं भूला है, तो मैं उससे प्यार है। कहती है कि चाहे जितना प्यार हो लेकिन मैं शादी उस फुरोंग से ही करूंगी। कहती फुरोंग की हरकतें आजकल बहुत ही बेकार हो गई, वो हर नौकर को चाहे जिसको हो सबको परेशान कर रहा है, तुम जाकर उसको देखो और उसको हैंडल करो। कहती है कि कोई बात नहीं, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। यहाँ पर हर होलीनेस उसकी बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। जो सेनली की मेट थी ना, उसका बुरा हाल था बेचारी का। जैसे ही सेनली जाती है खोते तैसे वो रोने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मुझे बहुत ही ज्यादा बुली कर रहा है। तब तो वो अपना शर्टलेस होकर वहां पर आ जाता है, कहता है योर लॉर्डशिप आप यहाँ पर। उसे तो वो एक परी जैसी नजर आती है सेनली फुरोंग को, और वहां पर वो अपना एक्शन झाड़ना शुरू कर देता है। सेनली उसकी तरफ देखती भी नहीं, वो बेचारा शर्मा जाता है और दूर से सेंगुइन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। सेंगुइन आकर अंदर बैठ जाता है तो पूरे टाइम फुरोंग उसके सामने ना एटीट्यूड झाड़ने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कितना हैंडसम है। वो वहां पर उसको सबक सिखाने का सोचती है तो इस पर वो डर जाता है, कहता है ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ लेकिन बाद में आऊंगा। जो है सेंगन पूछता है फुरोंग से कि क्या तुम्हारे बारे में वहां पर लॉर्ड को पता है कि तुम यहाँ पर रहने आए हो। कहता है कि ग्रैंडफादर ने मुझसे खुद कहा है कि मैं यहाँ पर रुकूं, तो कैसे नहीं सबको पता होगा। सेनली भी पूरा सपोर्ट करती है फुरोंग का कि ठीक है, अगर वो मुझसे शादी करने आया है तो यहाँ पर रह सकता है, और उसके साथ वो थोड़ा और क्लोज चली जाती है तो सेंगन को खराब लगने लगता है कि तुम इसके करीब क्यों जा रही हो। सेनली जानबूझकर सेंगजी को परेशान कर रही थी और उसे जला रही थी। फिर हम देखते हैं कि हर होलीनेस को जिनके हाथ में एक पर्ल होती है, कहती है कि ये पर्ल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अजुरेसील पर्ल कहा गया है, ये तुम्हारी माँ का दिया हुआ है, ये तुम्हें ही बिलोंग करता है। कहती है लेकिन मैं इसे कैसे डाइजेस्ट कर पाऊंगी। कहती है कि 1000 साल से तो ये मेरे पास थी, ये तुम्हें ही बिलोंग करती है तो तुम ले लो। जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी और वो ब्रस्ट में लड़ने गई थी तो उन्होंने जाते जाते मुझे ये दिया था। कहती है मेरी माँ का है तो मैं इसे जरूर अपने पास रखूंगी। तो यहाँ पर हर होलीनेस क्या करती है, वो जो पर्ल होती है उसके अंदर ही डाल देती हैं। वो अलग तरीके से एनर्जी महसूस कर रही होती है। इधर हम देखते हैं जो तोता होता है ना, वो सेंगन से भी बात कर रहा होता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है लेकिन तुम फूल हो। कहता है कि चुप बैठो। तभी सेनली आ जाती है, कहती है तुम बहुत बोल रहे हो, तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी।
अब क्या करते हैं ना, दोनों मार्केट जाते हैं। मार्केट में वहाँ एक ही मॉडल की डेथ हो गई थी ना, बेटी के लिए स्टैनली को वहाँ पर कुछ खिलौने नजर आते हैं, तो सोचती वो उसके लिए ले लेगी कि सेंगुइन बार बार कह रहा होता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ लेना है, लेकिन स्टैनली मना कर देती है कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। कहता है मुझे आइसक्रीम खाना है तो मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, लेकिन वो फिर मना कर देती है। तो सेंगुइन धमकी देता है पैसे नहीं दिया तो हर होली में से बता दूंगा। यहाँ पर सनली कहती है लो ले लो, और वो जितनी भी चीजें खरीदी हुई होती है ना, वो इमोर्टल की बेटी को आकर दे देती है और उसकी वाइफ से भी बात करती है। वापस आकर सेंगुइन उसके पीछे पीछे ही पड़ा रहता है। सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं ना, सनली को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं कि देखो यहाँ पर सनली आई है, सनली आई है। तो फुरोंग को सनली से दूर रखने के लिए ना सेंगजी ने क्या किया था, फुरोंग को एक टास्क दे दिया था कि तुम जाकर जाकर म्यांमार ढूंढो, अगर कोई दिख जाए तो मुझे बताना। वो बहुत ढूंढता लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। कहता है कि कोई बात नहीं, तब तक सनली को ही परेशान कर लेता हूँ। वो सनली के घर पहुंच जाता है और वहां पर सबसे कहने लगता है कि आओ आओ यहाँ पर आओ। लीडर सनली का घर खुल चुका है, तुम सब लोग यहाँ पर अपनी अपनी अच्छी चीजें देख सकते हो, लेकिन एंट्री के लिए तुम लोगों को स्प्रिट देनी पड़ेगी। मीन्स वहां पर स्प्रिट की बात चल रही होती तो लोग कहते तुम पर यकीन क्यों करूं। वो कहता है कि मैं लॉर्डशिप का फ्यूचर हस्बैंड हूं तो तुम लोग मुझ पर यकीन कर सकते हो। पीछे मुफेंग ये सब कुछ सुना करता है, एक मारता है, फुरोंग नीचे गिर जाता है और सबको वहां से भेज देता है। फुरोंग से मुफेंग साफ शब्दों में कह देता है कि लिमिट में रहो। और इधर हम देखते हैं कि जैसे ही सैनली वापस आती है तो देखती है कि उसकी दासी को उसने बोरे में कैद करके रखा था। मुफेंग पीछे से फुरोंग को पकड़ कर लाता है कि इसकी हरकतें बहुत खराब हो रही, उठाकर ऊपर उसे फेंक देता है। कहता है कि मैं तो ऊपर ही रहूंगा, नीचे ही नहीं आऊंगा, और मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ तो मुझे मार भी नहीं सकती हो। सैनली की दासी शिकायत करती है कि मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो इस पर सेंगजी कहता है चलो नीचे आओ फुरोंग। वो जाता है और कान पकड़ कर बैठ जाता है, कहता है माफ करिएगा। और वहां पर वो कहती है कि इसको दंड दीजिए। वो कहता है ठीक है चलो यहाँ की साफ सफाई करो, तुम्हें यहाँ की साफ सफाई करना ही पड़ेगा। कहता है ठीक है जैसा आप कहें। कहती है कि उसे आपने काम क्यों दिया। वहां पर वो बार बार जो है फुरोंग को डिफेंड कर रही थी कि वो बहुत अच्छा है, मुझे वो कोई भी मिस्टेक करे, लेकिन मेरा होने वाला पति है। मुफेंग गुस्सा आ जाता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। कहती है कि कैसा भी हो, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती हूँ, मैं लॉर्ड सेंजी को ज्यादा मौका नहीं दे सकती हूँ। मेरी फुरोंग से ही शादी होने वाली है तो मैं इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती हूँ ना। वो रात में सो रही होती है, उस पर्ल की वजह से उसको नींद नहीं आ रही होती है। बार बार वो ड्रिंक कर रही थी, लेकिन बस पानी ही पिए जा रही थी। तो इस पर उसकी दासी कहती है जब से फुरोंग आया है, हर होलीनेस को भी पता है कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी आप उससे शादी क्यों करना चाहती है। कहती कोई बात नहीं, तुम इन सब चीजों से दूर रहो। कहती है लेकिन लॉर्ड सिंह जी तो अच्छे हैं ना। वो जाती है फुरोंग के पास, कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। कहता मुझे क्यों ढूंढने आई और आज इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रही हो। कि सनली के पास पैसे खत्म हो गए हैं तो वो पैसे चाहती थी, इसीलिए उसने फुरोंग से कहा था पैसे लेने के लिए, तो वो उसे पैसे दे देता है। लेकिन इसके बदले में ना वो जो फुरोंग होता है बहुत होशियार होता है, सैनली की सारी चाबियां चुरा लेता है। और वो जहां पर उसने बहुत सारे हथियार रखे होते हैं ना, उसने पूरा का पूरा रूम तैयार कर रखा था अपने हथियार का। वहां पर पहुंचकर उन हथियारों को एक छोटे से पॉकेट में कैद कर लेता है, उसमें पावर होती है। कहता है इनको बेचूंगा और खूब सारा पैसा कमाऊंगा। सैनली अपने रूम में जाती है तो रूम देखकर हैरान रह जाती है कि मेरे हैमर कहाँ है, मेरा सारा हथियार कहाँ है। उसकी दासी भी बेचारी परेशान हो जाती है कि माफ करिएगा फुरोंग ने किया है। वो जाती है और फुरोंग को दौड़ा लेती है कि तुम बच नहीं सकते मेरे हाथों से। तो वो जाकर सेंगजी के बगल बैठ जाता है। सेंगजी कहता है क्या हुआ है। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया। कहती है इसने मेरे सारे हथियार बेच दिए हैं। कहता है कि ठीक है मैं इससे बात कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर वो सेंगजी के सामने फुरोंग को ज्यादा डांटना नहीं चाहती थी तो वो वहां से चली जाती है। तो इस पर सेंगजी कहता है ये बताओ सारे हथियार कहाँ है। वो पॉकेट दे देता है, कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं बेचा है, ये लो मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। कहता है ठीक है। पर सिंह जी बस उसे चेतावनी देता है कि दोबारा ऐसा मत करना। बात हो जाती है यहाँ पर जो सिंह जी होता है ना, देखता है कि उसने अपना जाने कितने तरह के हथियार बना रखे थे, लेकिन इधर गुस्सा तो सिनली का बढ़ चुका होता है उस फुरोंग के ऊपर कि तो छोड़ूंगी नहीं, अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसे इतना तड़पाऊंगी कि वो सोच भी नहीं सकता। इधर सिंह जी हथियार दे कर अलग ही हैरान हुआ जा रहा था कि वो ऐसे हथियारों का करेगी क्या।
और जैसे ही सेनली सोने लगती है तो वूफेंग उसके ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है तो वो उठ जाती है, कहती है दोबारा ऐसा मत करना। सेंजी उसके हथियारों की खोजबीन कर रहा था, तभी उसे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स और एक छोटा बॉक्स, उसके अंदर वही हेयरपिन जो सेंजी ने जो है सेनली को दी थी। उसको देखकर वो स्माइल करने लगता है। हम देखते हैं फुरोंग सोचता है कि उसने मुझे मारा नहीं है, उसने मेरे लिए कोई ट्रबल नहीं क्रिएट की है, मतलब कि उससे कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया मेरा हैंडसम फेस देखकर। सेनली जरूर मेरे प्यार में पड़ गई होगी, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे ना अपना काम करना ही पड़ेगा, इस सेनली से हार मनवानी ही पड़ेगी। इसके लिए मैं क्या करूं, मैं उसे भी तो ब्लेम नहीं कर सकता हूँ ना। और इधर जो मुफेंग होता है सेनली को उठा कर लाता है और वो पूरे टाइम सपने में भी बोल रही होती है मेरे हथियार कहाँ पर है, मेरे हथियार कहाँ पर है। सामने सेंजी आ जाता है कि तुम किसी लड़की को उठाकर नहीं लेकर आ सकते। मुफेंग कहता है अपनी जुबान जरा बंद रखो, यहाँ पर मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि यहाँ पर लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता है। इतने सालों से हम लोग बैटलफील्ड में काम करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं, तो हम लोगों के लिए ये आम बात है। हाँ, तुम्हारे लिए आम बात नहीं होगी, डिवाइन रियलम में ऐसा नहीं होता होगा। तो वहां पर सेनली की दासी खड़ी होती है। सेंगन कहता है तो ये बताओ हम दोनों में से कौन बड़ा है, कहती है आप ही बड़े हैं ना। यहाँ पर वो बस खुले शब्दों में मुफेंग को बताना चाहता था कि मेरे सामने जरा आवाज धीमी रखो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तो मुफेंग वहां से चला जाता है। सेनली सो रही होती है, सुबह उठती है तो उसके रूम में पॉकेट मिलता है और उसमें बहुत सारे हथियार होते हैं। कहती है वाह ये तो गजब पॉकेट है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर ये कैसे आया। लेकिन वो जान जाती है कि ये किसी और ने नहीं, सेंजी ने ही रखा है। रॉन्ग को देखते हैं जो नई मुसीबत अपने कंधे पर लिया ही करता है। मुफेंग आ जाता है, कहता है क्या हुआ है, वहां पर सब हथियार के लिए पैसे मांग रहे थे तो मुफेंग सबको पैसे दे देता है। इस पर फ्रोंग कहता है तुम मेरी हमेशा ही डिसरिस्पेक्ट किया करते हो मुफेंग, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। वो भाग जाता है तो मुफेंग उसे ढूंढ लेता है कि तुम बचकर तो नहीं जा सकते हो। कहते हैं सेंजी बैठकर खाना खा रहा होता है क्योंकि आज सबको एक जगह पर इकट्ठा किया गया था। तो स्टेनली जाती है सेंजी के पास, कहती है थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे हथियार मुझे वापस कर दिए। कहता है कि ऐसे ही जा रही हो, मैं तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो उसे पैसे भी देती है, कहता है मैं ऐसे भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कहती है चाहते है क्या हो, कहता है मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बात करो। तो वहां पर बैठ जाती है। वहां पर जनरल सेंगबेई होते हैं, उससे कहती है आप लोग पार्टी करिए तब तक मैं ऊपर ही बैठी हूँ। सेनली ने उसे 1 स्पिरिचुअल स्टोन दिया था, कहता है ये वर्थ नहीं है मेरे लिए, वो उसे फेंक देता है। सेनली उसका एटीट्यूड देखकर समझ रही थी कि ये कुछ और ही चाहते हैं। पिंची होता है ना, वो बैठा हुआ होता है क्योंकि उसने सेनली से डिमांड की थी कि तुम मेरे साथ बैठो। तब वहां पर सेनली कहती है अच्छा बताओ क्या बताना है मुझे। तुरंत ही सेंजी उसके लिए फ्लेवर वाली ना आइसक्रीम लेकर आता है, कहता है ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। कहती है फालतू की बात मत करो और मुझसे मुद्दे की बात करो, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सीलेंस यहाँ पर आए हैं ना तो किसी न किसी मकसद की वजह से आए हैं। कहते हैं हाँ मकसद की वजह से तो आया हूँ, चलो मेरे साथ घूमो चलकर। इधर हम फुरोंग को देखते हैं जो अलग ही नशे में होता है। वहां पर वो लड़कियों के बीच ना डांस एंजॉय कर रहा होता है, ड्रिंक मिल रही होती है तो कहता है मैं भी पीऊंगा, मैं भी पीऊंगा। लेकिन उसे ड्रिंक की बोतल थोड़ी अच्छी कम लगती है। तो वो लड़की जो डांस कर रही होती है ना उसके पास आती है, कहती है तुम्हें कौन सी ड्रिंक चाहिए। कहता है मैं तो डिवाइन रियलम का हूँ, मुझे ना तो वैसे ही कुछ ड्रिंक चाहिए, डिवाइन रियलम की ड्रिंक ना ट्राई करोगे ना हैरान रह जाओगे। तो वो लड़की कहती मेरे पास भी है अच्छी वाइन, लेकिन अभी उसे ना 100 साल लगेंगे लगभग पूरा होने में, तो तुम्हें नहीं मिल सकती। कहता है तुम्हें इतना पैसा दूंगा, इतना पैसा दूंगा ना कि तुम हैरान रह जाओगी। वहां पर वो उसके सामने बहुत सारे पैसे रख देता है, कहता है अब दे दो वाइन। पूरी रात वहां पर बैठकर बस वाइन पिया करता है, डांस एंजॉय किया करता है। इधर हम सेंजी को देखते हैं जो बाहर मछलियों को जो है खाना दे रहा होता है। तो सनली कहती क्या कर रहे थे पूरी रात, और फुरोंग का कुछ पता चला। कहता फुरोंग तो रात से घर ही नहीं आया। तभी सनली की मेड आती है, कहती है फाइनली आप उठ गई, पता है ना फुरोंग फिर से मुसीबत में है। कहता है ये कौन सी मुसीबत में। लड़की वहां से जाने वाली होती है तो फुरोंग उसको पकड़ लेता है, कहता है प्लीज मुझे और वाइन दो, और वाइन दो, और वाइन दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जिस हिसाब से वो उसको पकड़ रहा था ना ऐसा लग रहा था कि उसके कपड़े ही फाड़ देगा। तो वो बहुत तेज से उसको धक्का मारती है। मुफेंग वो दूर से सब देख रहा होता है और उसे छुड़ाता है। तब तक पीछे से सेनली और सेंजी भी आ जाते हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है, डिवाइन रियलम का होते हुए ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। सेंजी के कहने पर लड़की के द्वारा एक लेटर लिखवाया जाता है जो कि अब डिवाइन रियलम जाएगा। वहां पर सेनली कहती मैं उसे मार तो सकती नहीं, मेरी शादी तो फ्रोंग से होने वाली है तो मैं उसे कैंसिल भी तो नहीं कर सकती ना।
इसीलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा सुन भी नहीं सकती। वो फिर से कहती है कि चलो चलते हैं आगे की तरफ, वो आगे की तरफ चली जाती है पीछे से। जितनी बार वो कहती है ना कि मैं शादी फुरोंग से करूँगी, सिंह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कि कुल मिलाकर फुरोंग को थोड़ा बहुत होश आ चुका था, लेकिन वो डर रहा था। जाता है कुछ फ्लावर लेकर सेनली के पास, कहता है आई एम सो सॉरी, तुम्हें तो पता है ना कि मैं नशे में था, मुझे माफ कर दो। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फुरोंग होता है ना, वो मुफेंग के बारे में पूछ रहा होता है कि मुफेंग कहाँ पर है। लेकिन सेनली उसे नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो उसे पता था कि अगर ये मुफेंग के पास जाएगा ना तो वहां पर सिर्फ ये उल्टी सीधी हरकतें ही करेगा। सेनली पूछती तुम्हें जरूरत क्या है मुफेंग की, तो कहता है मुझे ये देना है इसी वजह से। उसके हाथ में कोई चीज होती है, लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहती थी। इतनी देर में वो वहां से गायब हो जाता है। सेनली कहती है कि मैं इसका क्या ही करूं। सेनली को अभी भी चैन नहीं आ रहा होता है। वो अपने तोते के साथ बैठी हुई होती है, कहती है लगता है मुझे पानी पीना पड़ेगा। तो सिंह जी आकर ये उसे पानी पिला देता है, कहता और पानी पीना है तो और पी लो। और रात में जब वो सोती है ना तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी मेट कहती है मुझे फुरोंग को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका होने वाला हस्बैंड है, तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। कहती है कि फुरोंग फुरोंग उठो उठो, लेकिन फुरोंग रूम में हो तब उठे ना। तो उसे जाना पड़ता है सिंह जी के पास। कहती है कि मैं फुरोंग को ढूंढ नहीं पाई, इसीलिए आपके पास आई हूँ। हमारी मिस बिल्कुल भी ठीक नहीं। वो जाता है और देखता है, कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी और मैं इसे ट्रीट करता रहूंगा, तुम बस इसका ख्याल रखो। वो बाहर निकलता है, कहता है इसके अंदर ये कोल्ड और कौन सा था। अभी उसको थोड़ा बहुत होश आ जाता है और बाहर सिंह जी ना थोड़ा उदास होता है कि जल्द से जल्द से ठीक हो जाए। जब सुबह वो उठती है तो वो जान जाती है कि 1000 साल पहले की अजूरे स्पेल की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ा वो अच्छा फील कर रही थी। सोचती है बाहर निकलो तो सिंह जी उसका इंतजार कर रहा होता है। कहता लास्ट नाइट तुम्हें क्या हुआ था। कहती कुछ नहीं, मुझे ना जाना है आर्मी कैंप। जब वो आर्मी कैंप जाती है तो वहां पर फुरोंग पहले से होता है। कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुफिन देख रहा होता है और वहां से चला जाता है उसको देखते ही। यहाँ पर फुरोंग को थोड़ी गलतफहमी हो जाती है कि मुफिन के साथ सेनली का चक्कर चल रहा है। कहता है कि अगर तुम लोगों का चक्कर चल रहा है तो तुम तो मेरे पीठ पीछे सब काम कर रहे हो। मैं तो अपने ग्रैंडपा को लेटर लिखने वाला हूँ और ये शादी कैंसिल करने वाला हूँ, क्योंकि अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। पीछे से जब सेंगी ये बात सुनता है कि वो मुफेंग को लाइक करती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो आकर कहता है कि मुफेंग और इसका कोई रिश्ता नहीं है, ये दोनों दोस्त हैं। मन में सोचती है कि इसे कैसे पता, मतलब ये उस दिन हम लोगों की बातें जरूर सुन रहा था जब मैं मुफेंग से बात कर रही थी। सन्ली पूछती है तुम तो कभी यहाँ पर नहीं है तो क्या करने आए हो। तो सिंह जी कहता है कि मैंने कभी भी मिलिट्री कैंप नहीं देखा था, तो यहाँ पर मिलिट्री कैंप देखने आ गया। कोई दिक्कत है तुम्हें तो मुझे बताओ। तुरंत उठकर चली जाती सिंह भाई के पास। वो खड़ी होती, कहती क्या किसी में मेरे से लड़ने की हिम्मत है। जिसके अंदर हिम्मत है वो मेरे सामने आ जाए। वहां पर एक दो लोग आते हैं, लेकिन वो एक ही बार में गिरा देती है। सिंह जी बहुत देर से देख रहा होता है सेनली को हंसते हुए, दांत निकालते हुए। कहता है मैं तुमसे टक्कर लूंगा, वैसे भी मैं बोर हो गया हूँ लोगों को तुमसे लड़ते हुए देखकर, तो चलो आ जाओ मेरे साथ हो जाए। वहां पर वो बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कभी उसकी कमर पकड़ता तो कभी उसका गला, कभी अपने पास खींचता तो कभी उसे दीवार से लगा देता। मतलब रोमांटिक अंदाज में वो उस जब किसी लड़ाई कर रहा होता है तो सेनली खुद ही हार मान लेती है कि देखो मुझे तुमसे ना कोई लड़ाई नहीं करनी है। कहता है ठीक है, लड़ाई की शर्त थी कि अगर जो भी जीता तो तुमसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं तुमसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वहां पर वो पहला क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ सिंह भाई के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। कहती है सिंह भाई मेरा कलीग और मिलिट्री कैंप का बहुत ही अच्छा सैनिक है। सिंह भाई कहता है मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरे बारे में ऐसा क्यों पूछ रहे हो। कहता है ठीक है, और ये मुफेंग के बारे में बताओ। बल्कि उसके पता है कि मुफेंग के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वो बार बार क्लियर करना चाहता था। कहते हैं मुफेंग भी मेरा दोस्त है और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, मेरे बचपन का दोस्त था। जैसे वो थर्ड क्वेश्चन पूछने वाले है, वहां पर फुरोंग थोड़ा नाटक कर देता है। फुरोंग भाग कर आता है, कहता है आज आपने तो मुझे इस सेनली से बचा लिया, वरना ये मुझे पक्का मारते। से भी आप यहाँ पर फन के मूड में देख रहे हैं। कहता है मैं तुम्हें फन के मूड में देख रहा हूँ, मैंने डिवाइन रियलम में तुम्हारा लेटर भेज दिया है। इधर हम देखते हैं ग्रैंडपा को, जहाँ पर लेटर आ जाता है, लेकिन जो डिवाइन रियलम के इमोर्टल होते हैं ना वो पढ़ नहीं रहे होते। कहता है पढ़ो पढ़ो, मैं भी तो देखूं मेरे पोते ने क्या क्या कारनामे किए हैं। सबसे पहले वो पढ़ता है कि वो बाईचैंग के मेंशन में गया, वहां पर उसने जितनी भी टिकट थी ना वो सोल्ड कर दी, रुपए पेन चुरा लिए और जितने भी नौकर है उन्हें क्रिटिसाइज करता है, बुली करता है और उन लोगों को बहुत परेशान करता है। ग्रैंड पा को बहुत गुस्सा आता है, पेड़ को एक कट कर रहे होते हैं, पूरा पेड़ ही कट कर देते हैं और फुरोंग से कहते हैं कि अगर दोबारा कोई गलती हुई ना तो मैं तुम्हारे हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगा। जल्द से जल्द डिवाइन रियलम वापस आ जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझे।
इधर हम देखते हैं कि पूरी आज टीम ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। सेंग जी ये देख रहा था कि सेनली भी ड्रिंक की हुई, तो कहता है कि तुम्हें ड्रिंक करना शोभा नहीं देता है, और ऊपर से इतनी रात में ये किस तरह का ड्रिंक कर रही हो तुम। कहती है कि ओ अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। कहती है कि तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो क्या, जो इस तरह मुझे बता रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। कहता है कि तुमने ड्रिंक ज्यादा कर लिया, इसलिए शायद तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं। कहती है हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि तुम बहुत ज्यादा जल रहे हो, जलन हो रही। मेरे लिए फीलिंग है क्या तुम्हारे मन में, बताओ ना। कहता है और मेरे मन में इन फीलिंग्स के लिए कुछ भी नहीं। कहती फिर ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं, डिजायर नहीं, तो मेरे से बात ही मत करो। वो चली जाती है। सिंह जी को बुरा लगता है, कहता है तब भी मैं ट्राई करता रहूंगा। इधर हम देते हैं मुफेंग ड्रिंक किया होता है, जा रहा होता है, तो फुरोंग को लगता है ना इस मुफेंग के साथ कुछ गड़बड़ है, तो वो उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन मुफेंग को पता चल जाता है, तो फुरांग को एक ही बार में वो नीचे गिरा देता है, और उसको चोट भी बहुत लग जाती है। इतनी ज्यादा चोट कि वो कुछ समझ ही नहीं पाता। वहां से बचकर किसी तरह वो भाग जाता है। सबको होलीनेस ने एक साथ बुलाया था, जहाँ से पहले मुफेंग की क्लास लगती है। मुफेंग को पता चल जाता है कल रात जो फुरोंग के साथ उसने किया है ना, उसकी वजह से वहां पर बुलाया गया है। पता चलता है कि होलीनेस के पास पहले से ही डिवाइन रियलम से लेटर आया है कि फुरोंग को जल्द से जल्द सौंपा जाए डिवाइन रियलम में। लेकिन फुरोंग तो गायब हो चुका है, अब किसी को नहीं पता फुरोंग कहाँ पर गया है। यहाँ पर सेनली को पता चल जाता है कि लेटर काम कर गया है एक्सीलेंस का, इसी वजह से सब कुछ हुआ है। अच्छा है फुरोंग यहाँ से चला जाए। फुरोंग को ढूंढने के लिए होलीनेस कहती है कि तुम खुद जाओ ढूंढो। इधर पता चलता है फुरोंग बच बचा कर आ गया है मोटर रेलम, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसे पानी पिला रहे होते हैं। आगे कहती है कि ये जिंक्सो सिटी है। जिंक्सो सिटी को कहता है जिंक्सो सिटी मतलब मैं मोटर रेलम आ गया, फाइनली उस लड़की से मुझे छुट्टी मिली और उस मुफैंग से मैं बच गया बालो बाल। और अभी वो देखता है कि उस सिटी में पूरी महामारी टाइप फैली हुई, हर कोई बीमार है, कि सेनली भी मॉर्टल रेलम आ चुकी होती है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन पहले वो मॉर्टल रेलम को एंजॉय तो कर ले। इससे पहले वो हजारों साल पहले आई थी, वहां पर वो लोगों की शादी होते हुए देखती है। वाइफ हस्बैंड को साथ में गले मिलते हुए देखती, शादी होते हुए देखती, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर वो सोचती है कि वो भी जाएगी, देखेगी कि सिंगन का सब कुछ कैसा चल रहा है, तो वो ड्रिंक भी खरीदती है। ड्रिंक खरीद कर सबसे पहले जाती है वो सिंगन की जगह पर, जहाँ पर वो रहता था। लेकिन आज वो जगह पूरी तरीके से वीरान है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। एंड वही सब कुछ वही, उसे पुरानी हर एक बात याद आती है अभी लाइब्रेरी, और वहां पर वो एक बुक उठाती है। पता चलता है गु चिंगन के बारे में लिखा गया था, किसी एक आदमी ने उनकी ट्रू स्टोरी को जो है क्विंगन सिटी के नाम से लिखा। जब सेनली मोटरलेलम छोड़कर गई, तो चेंगुन था ना अपने भाई को उसने हराया, और हरा कर वहाँ का राजा बना। और इन सब में साथ किसी और ने नहीं, बल्कि जो है सेंगुन ने दिया था। सेंगुन के साथ की वजह से ही सब कुछ हुआ था। लेकिन इस हे के बारे में वहां पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि उसने अपनी जान देकर उसकी वाइफ की जान बचाई थी। लेकिन उसकी वाइफ को बहुत गिल्ट फील होता है कि किसी की जान लेकर वो खुद अपनी जिंदगी जिए, वो ऐसे कैसे कर सकती है। तो वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, बौद्धिस्ट मंदिर चली जाती है, और वहीं पर अपनी पूरी जिंदगी बिताने का निर्णय लेती है। जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगी इसका भी फैसला लेती है। और इधर गु चेंगन भी अपनी वाइफ की हर रोज राह देखता है, इसका इंतजार करता। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीत जाता, और वहां पर उनकी डेथ हो जाती है, सिंगन की भी डेथ हो जाती है। एक जगह पर बैठकर मुस्कुरा रही होती है, कहती है एक्सीलेंस अब बाहर भी आ जाइए, कब से मेरा पीछा कर रहे हैं। कहते तुम्हें कैसे पता। कहती है मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। कहती है कि और अपनी जगह देखकर कैसा लगा। कहता है तुम्हें क्या लगता है, मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ। कहती है कि माफी, लेकिन मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि तुम सिंह जी ही हो। कहता है नहीं, मैं सिंह जी नहीं हूँ। कहता अच्छा ये बताओ फुरोंग मिला या नहीं मिला। कहती फुरोंग से तो मैं खुद डील करूंगी, वैसे भी मैंने उसे ढूंढा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि वो कहाँ पर गया है। उसे ढूंढना मेरा फर्ज है। वो उसे फिर पुरानी बातें याद आने लगती है। कहती है कि मोटरलेला में यहाँ पर मैं जब पहली बार आई थी ना, मेरे पास कोई भी नहीं था। उसने मुझे बचाया, हीरो की तरह हमेशा मेरे साथ प्यार से रहता था, इसीलिए मेरी फीलिंग उसके लिए जाग गई। आपको क्या लगता है एक्सलेंस, मैं स्टूपिड हूँ। कहता नहीं, तुम स्टूपिड नहीं हूँ, वैसे भी मैं तो डिवाइन रियलम का हूँ, और मुझे नहीं पता है ऐसे यहाँ की सब चीजों के बारे में। दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं जिंक्सी सिटी की तरफ, वो उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन फिर छोड़ देती है। कहता है कि हाथ छोड़ दो मेरा। वहां पर वो सैनिकों को देखती है जो एक पर्सन को ले जा रहे होते हैं। वो पर्सन कोई और नहीं होता है, वही आदमी होता है जिसे
मॉर्टल रियलम में बचाने वो आया था जब सेंगिन जो है बहुत ज्यादा घायल था। यहाँ पर पता चलता है कि एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे डीमन एक साथ रहते हैं, लेकिन उनकी कॉलोनी में आकर वो सारे लोग हम लोगों को उठा उठा कर लेकर गए और वो लोग कभी वापस नहीं। हम लोगों ने उनसे युद्ध करने की भी कोशिश की, लेकिन हमारी पूरी सिटी खाली होती जा रही। वो लोग बहुत पावरफुल हैं। तो सिन्नी उसमें से एक सैनिक का हाथ पकड़ती है, कहती है मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर दे दो और यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी उंगली काट दूंगी। कहती है बताओ तुमने जितने भी अर्थ डिवाइनर्स को यहाँ से उठाया है वो उनमें कहाँ पर रखा है, मुझे बता दो। वो उसकी उंगली धीरे धीरे काटती रहती है। वो कहता है हमारे सेक्ट लीडर नहीं बोल पाता और वहां पर वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाता है। कहती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। पर अर्थ डिवाइन जो होता है ना, कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने सारे दोस्तों को वापस लेकर आना है, चलो ना मेरे साथ। अब वो लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सेंजी थोड़ा सा नाटक करता है। कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, तुम इस पर क्यों यकीन कर रहे हो। कहती यकीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिंपल सा मैटर है ना कि हमें इन लोगों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इससे एक बार हेल्प ली थी तुम्हारी जान बचाने के लिए। वो फिर से पुराने टाइम को याद करती है, कहती है कि मैंने इससे कह तो दिया है कि नाटक नाटक में कि तुम वही हो, लेकिन मुझे पता है कि वो दोनों डिफरेंट पर्सन है। इसलिए यकीन नहीं करना चाहती थी कि हिज एक्सीलेंस ही उसके सेंग्विन है। देखते सेंग्विन और सेनली को लेकर जो होलू होता है वो पहुंच जाता है एक जगह पर। कहता है कि वो जगह देख रहे हो ना, वहां पर बहुत सारे डीमन एक साथ रहते हैं और वहीं पर वो लोग कैद हैं। ये कुंगो केव है और कुंगो केव के पास जाना भी बहुत ही सख्त वर्जित है। यहाँ पर कई तरह के डीमन रहते हैं जो लोगों को पकड़ कर लेकर जाते हैं, वो लोग कभी वापस नहीं है। कहते क्या मतलब। कहता है कि वो जो तुम दीवार देख रहे हो ना, वहीं पर सेनली जाने वाली होती है तो सेंग्विन रोक देता है। कहता है एक मिनट रुक जाओ। वहां पर वो अपनी पावर के जरिए एक छड़ी पर भेजता है। जैसे ही छड़ी वहां पर जाती है तो वो सैनिकों से बात करने लगती है, लेकिन सैनिकों को शक होता है तो वो उन लोगों को वहीं पर पानी में गिरा देता है और सेंग्विन की छड़ी वापस आ जाती है। तो यहाँ पर सैनली को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ वो जिससे प्यार करती है, जिसे लाइक करती है, जिसे कम वो उसके लिए इतनी फिक्र तो कर रहा है। कहती है कि तुम्हारी छड़ी तो कमाल की है। कहता है छड़ी कमाल की नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे करने में मजा आता है कि हम दोनों को आगे चलना चाहिए। होलू तुम जाकर रेस्ट करो, आराम करो। कहता है नहीं नहीं, वो जगह बहुत खतरनाक है, हम लोगों को अकेले नहीं जाने दे सकता, मुझे भी साथ में चलना है। लेकिन साफ साफ ही एक्सीलेंस मना कर देते हैं कि जाओ यहाँ से, और वो छड़ी भी उसको दे देते हैं कि रास्ते में अपनी हिफाजत करना। वो उसे ले लेता है और वहां से चला जाता है। सेनली और सेंगजी पहुंच जाते हैं उस जगह पर। कहती है तुम तो एंशियंट गॉड हो ना, तो तुम्हें तो कुछ और भी बेटर करना चाहिए, तुम उसको स्टिक तुमने उसको क्यों दी। कहता है कि मैच के हिसाब से हो ना हो, लेकिन अपनी जान तो बचा ही सकता है ना वो। कहती है ठीक है ये भी चीज समझ गई, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे मॉर्टल रियलम क्या करने आए हो, और तुम्हें इन सब चीजों की क्या ही जरूरत। मुझे पता है कि उसने तुम्हारी एक बार जान बचाई थी, उसी का एहसान उतार रहे हो ना। कहता है ऐसा कुछ नहीं है। कहता है अगर डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो। कहती है मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं भला तुम्हारा क्यों हाथ पकड़ूंगी। अचानक से सिंह धक्का मारता है तो उसके पीछे गिर जाती है। कहती क्या किया, तो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन वो फिर चुप हो जाती है। अभी हम देखते हैं ऐसी जगह को जहाँ पर बहुत सारे लोग कैद होते हैं और वो कह रहे होते हैं मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। आखिर तुम लोग हो कौन जो हम लोगों को इस तरह पकड़ कर रखे हो। अगर इमोर्टल हो तो तुम लोग बहुत दूरी तक जा रहे हो, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। कोई तो आएगा एक दिन हम लोगों को बचाने, देखना हम लोग भी अपने घर जाएंगे। सैंडी कहती जगह आ गई है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी स्पेल का यूज करना चाहिए। कहता है स्पेल का यूज कर लूंगा, लेकिन पहले तुम अपना मुंह बांध लो ताकि तुम्हें कोई देख ना सके। वो अपनी पावर का यूज करता है तो अभी तक जितने लोगों के अंदर से पावर खींची जा रही थी ना, वो सब छूट जाते हैं। कहते कोई आ गया बचाने। सारे सैनिक सेंग्विन से लड़ने जाते हैं तो सेंग्विन तो सामने बैठ जाता है और सेनली उन लोगों का सफाया करने के लिए आगे बढ़ती है। सेंग जी चाय पी रहा होता है और सेनली सबको मार रही होती है। जितने भी लोग होते हैं खुश हो जाते हैं। सेंग जी कहता है जाओ यहाँ से। अब सब इकट्ठे होते हैं, सब थैंक यू बोल रहे होते हैं, लेकिन एक लड़का होता है जो सेनली से बोलता है कि हम अर्थ डिवाइनर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और जो पहले लोग गए उनका क्या वो लोग मिलेंगे, क्या वो लोग वापस आएंगे। तुम इमोर्टल्स हमेशा से ही ऐसा करते हो, हम लोगों को पकड़ कर ले जाते हो और उसके बाद हम लोगों का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। लेकिन अब बहुत हुआ, हम लोग तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे।
बाकी लोग समझा रहे होते हैं इन लोगों ने हमारी जान बचाई, ऐसा मत बोलो, मोटल्स इमोटल्स कभी इनोसेंट हो ही नहीं सकते। और हर होलीनेस तो सबसे वर्स्ट है, वर्स्ट सबसे गंदी। होलीनेस का नाम आते ही सैनली को गुस्सा आ जाता है और उसके गले को दबाने लगती है। जब तुम्हारी जान निकाल लूंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा हर होलीनेस की वैल्यू। जब जाओगे ना हेवन में, सब कहते अपने गुस्से को काबू रखो, सेंजी भी कहता अपने गुस्से को काबू रखो, लेकिन वो कहती नहीं इसे मरना ही पड़ेगा। बाद में सेंगिन कहता है तो वो उसे छोड़ देती है और दूर पटक देती है, वहां से चली जाती है। बाकी सब लोग सेंगिन को थैंक यू बोलते हैं। तब सेंगिन बोलता है कि आप लोग चिंता मत करिए, हम इनके मोटिव का पता लगाएंगे और ये भी पता लगाएंगे कि आखिर ये लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि जो सेंजी होता है ना, सबसे बात कर चुका होता है, वापस सेनली के पास आता है, कहता है वो सब जा चुके हैं, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है कि बहुत सारे अर्थ डिवाइनर्स अभी भी गायब हैं, तो हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। कहते देखो इतना जान लो कि ये तुम्हारा काम है तो तुम ही करो, मैं नहीं करूंगी, मैं तो जा रही हूँ जिंगसू सिटी क्योंकि मुझे वहां पर बहुत काम है। लेकिन कहाँ सेंजी उसका पीछा छोड़ने वाला था, कहता है हम साउथ भी चलेंगे, जिंगसू सिटी भी साथ साथ में चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना तो पका दूं। खाना पकाने का नाम सुनकर ही सेनली के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि वो पहले भी खाना खा चुकी है उसके हाथों का, तो वो स्वाद कैसे भूल सकती है। वो उसका हाथ पकड़े हुए होता है, जब काफी देर हाथ पकड़ा हुआ होता है तो वो छोड़ देती है। अभी एक लेडी के पास जाता है, कहता है क्या मैं अपनी दोस्त के लिए खाना यहाँ पर बना सकता हूँ। कहती है पहले आप लोग कुछ पी लीजिए, उसके बाद आप लोग खाना बना लीजिएगा, तब तक मैं किचन साफ कर देती हूँ। वो अंदर किचन साफ करने जाती है, उन लोगों को ड्रिंक देती है। वो बीच बीच में उन लोगों को देख भी रही होती है। सैनली को उस पर शक होता है कि इस लेडी में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था ताकि वो लोग बेहोश हो जाए। कहती मेरे पास आओ। जैसे ही वो लेडी उसके पास जाती है ना, तो सैनली उसका गला पकड़ लेती है, क्योंकि ड्रिंक का असर तो उन लोगों पर होने से रहा। कहती है बताओ तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। जब काफी देर उसका गला पकड़े रहती है ना, तो पता चलता है कि वो एक स्नेक डीमन है और उसकी एक बेटी भी है जो भागते हुए आती है। कहती प्लीज मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। यही सिल्ली की नजर पड़ती है उस लड़की पर, पता चलती है कि ये तो मिस हे है। कहती है मैं मिस हे नहीं हूँ, मैं जिंक्सी हूँ। कहती है लेकिन तुम यहाँ पर कैसे। कहती प्लीज मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। स्नेक डीमन होती कहती कभी भी हम लोगों ने किसी को नहीं मारा है। हाँ हम लोग यहाँ पर लोगों को बेहोश करते हैं और बेहोश करने के बाद उन्हें दूसरी जगह पर पहुंचा दिया जाता है। कहती है कौन सी जगह मुझे बताओ और किस किस जगह के लोगों को अभी तक तुम लोगों ने भेजा है। वो कई जगहों के नाम बताती है। पता चलता है कि सिर्फ अर्थ डिवाइनर्स ही नहीं, इमोर्टल्स, मॉर्टल्स जिनके पास भी थोड़ी बहुत शक्तियां, उन सबको डीमंस उठा उठा कर लेकर गए हैं। और बहुत सारे लोग मिसिंग भी है, तो ये और भी दिक्कत वाली बात आ जाती है। कहती है कि अगर इतने लोग गायब हो रहे हैं तो हमें आगे काम करना पड़ेगा। सिंजी होता है, कहता है तुम जिंक्सू सिटी की तरफ जाओ, तब तक मैं यहाँ संभालता हूँ। जैसे ही जिंक्सी सिटी का नाम जिंक्सी सुनती है ना, कहती है मैं भी चलूंगी, प्लीज मुझे भी वहां पर लेकर चलो। ले जो सिंजी होता है मना कर देता है कि वहां पर मियाजमा चारों तरफ से फैला हुआ है और उस मियाजमा की वजह से तुम्हें दिक्कत हो सकती है। मेरे फादर और मेरा भाई जिनयान भी वहां पर है, इसलिए मुझे उनसे मिलना है। तो कहीं ना कहीं सैनली के दिल में थोड़ी सी तो एक्शन टाइप हो ही जाता है मिस हे से पिछली बातों की वजह से। कहती है ठीक है चलो उससे निपट लेंगे, और वो अपनी माँ को अलविदा कहकर वहां से चल देती है। जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो वहां का हालात तो इतने ज्यादा गड़बड़ होते हैं कि चारों तरफ से सिर्फ ब्लैक स्पिरिट का ही साया नजर आ रहा होता है, बाकी वहां पर नॉर्मल लोग नहीं दिख रहे थे। तभी सिंह जी की नजर पड़ती है एक औरत पर जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो वो उसे सही करने के लिए जाता है। लेकिन जो उसका बेटा होता है मना कर देता है कि मैं आपको मेडिसिन नहीं खिलाऊंगा और कुछ भी नहीं खिलाऊंगा, तो प्लीज दूर रहना इन सब चीजों से। कहता है कौन सी मेडिसिन है। जब वो मेडिसिन उठाकर देखता है तो वो मेडिसिन सच में कारगर होती है। यहाँ पर सिंह जी पूछता है कौन है जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। कहता है वो सामने की तरफ रहता है। अब पता चलता है कि कोई ना कोई खास ही होगा जो इन घोस्ट से लड़ रहा है, वरना इन घोस्ट से लड़ना तो नामुमकिन है। वो लोग आगे आगे बढ़ रहे होते हैं, खुशी होती है ना, वो अपने हाथ में डंडा लिए होती है और उठाकर तुरंत ही मार देती है। जो फिजिशियन होता है, सेनली कहती है तुम कौन हो, तो अपने बाल सही करता कहता है सेनली मैं फुरांग हूँ। वो पहले ही जान चुकी होती है कि ये फुरांग है, लेकिन बार बार उससे पूछ रही होती है। कहता है थैंक यू सो मच कि तुम लोग यहाँ पर आए मुझे बचाने के लिए, लेकिन अभी मैं इन लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। शेंग जी कहता है सच में तुमने इन सबको ठीक किया है, तो बहुत प्राउडली कहता है कि हाँ मैंने किया है। जब मैं यहाँ पर आया मैंने लोगों की हालत देखी तो मैंने लोगों को बचाने का सोचा। मैं एक एक को बचाता जा रहा था, लेकिन इससे मेरी पावर कमजोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर दिया जाए। तो वहां पर वो एक बैरियर क्रिएट करता है, लेकिन काफी ज्यादा देर तक नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी। तो वो क्या करता है ना, घर के एरिया को अगल बगल को
प्रोटेक्ट कर देता है और बाकी का एरिया में मियाज़मा होता है। कहता है उसकी लेयर बहुत थिक है, इसीलिए हम लोग बस उतने ही जगह में प्रोटेक्टेड हैं। कि तुम्हें पता है कि एक आदमी और उसके साथ एक कल्टीवेटर है, तुम्हें पता है ये दोनों कहाँ हैं? तो फुरोंग ठहरा, आखिर वो अपनी आदतों से कैसे बाज आ सकता था। फिर से वही स्टाइल मारने लगता है कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे बैरियर के अंदर चलना पड़ेगा। चलो मेरा हाथ पकड़ो, चलते हैं। सेनली हाथ पकड़कर उसका तोड़ देती है, कहती है चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। कहता मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। अभी अंदर जब सिंह जी जाता है तो देखता है बहुत सारे लोग हैं जो पूरी तरीके से ठीक है, जो ठीक नहीं है उन्हें पूरा ठीक कर रहा था। कहता है एक तरह का सेटर है जो इन लोगों के लिए काम कर रहा है। तभी सामने से जिंगयान आता है। जिंगयान को देखकर सिनली की फिर आंखें खुली रह जाती है कि ये तो गो चेंगरिन है, ये यहाँ पर कैसे। वो हैरान थी कि आखिर वही लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, और ये इसकी बहन है, लेकिन सगी बहन नहीं थी। जो अभी जिंगसी के फादर थे ना, वो जाते हैं जिंगसी के पास कि तुम यहाँ पर आ गई। वो चेक कर रहे होते कि कहीं इसको मियाजमा तो नहीं हो गया, और इधर हम एक लेडी को देखते हैं। ये लेडी वही है जो कि गो चेंगरिन के पहले टाइम पर वाइफ थी, और अभी उसके अंदर फिर से मियाजमा फैला हुआ है, वो उसी तरह लेटी हुई है। ये कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों के तीनों एक ही जगह पर है। सेनजी कहता है ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इन लोगों को दोबारा ही आना पड़ा है। देख रहे हैं जिंगसी के फादर बार बार जो है जिंगसी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये सिटी छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मियाजमा बहुत ज्यादा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा। फुरोंग जाता है, कहता है अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना, तो आगे भी नहीं होगा। आपकी बेटी की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सेंजी अंदर की तरफ जाता है और देखता है वहां पर लेडी को लेटे हुए, तो कहती है इसके अंदर भी मियाजमा फैल चुका है। उसे छूने की कोशिश करती है तो जिंगयान रोक देता है कि इसे मत छोकर, वैसे भी तुम कुछ कर तो पाया नहीं हो, तो मुझे मुझे ही देख लेने दो। लेकिन वो देखती है तो उसे कुछ पता नहीं चलता है। तो वहां पर जाता है सेंजी, उसके हाथ को चेक करता है, कहता है कि इसको सही करने के लिए हमें पूरी तरीके से मियाजमा हटाना पड़ेगा, हमें काफी ज्यादा दिन लगेंगे। फुरोंग भाग कर आता है। सेंजी कहता है ये बताओ कि सबसे थिक लेयर किस तरफ है मियाजमा की नेगेटिव एनर्जी की। कहता है वैसे तो वेस्ट में है, बट साउथ वेस्ट में काफी ज्यादा है, जो लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। कहता है ठीक है, हम लोग मियाजमा क्लियर करने के लिए जाते हैं, तुम यहाँ के लोगों को, जितने भी आउटसाइड लोग हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा करो, हम लोग क्लीन करने के लिए चलते हैं। तो जिंगसी के फादर कहते हैं मैं भी चलूंगा, लेकिन जिंगसी बहुत घबरा रही होती है कि फादर अगर आपको कुछ हो गया तो। फुरोंग कहता मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। अंदर जिंगयान बैठा हुआ होता है और उस लड़की को देखकर स्माइल कर रहा होता है। साथ में वहां पर आ जाती है सेंजी भी, वो भी देख रही होती है और हैरान होती है। जो रियल कल्प्रिट होता है ना, उसको ढूंढने के लिए सेंजी और सैंडी एक साथ जाने वाले थे। तो कहते हैं ठीक है, हमें नॉर्थ की तरफ पहले चलना पड़ेगा और ज्यादा केयरलेस होने की जरूरत नहीं है। सेंगली कहती है तुम मत ही जाओ तो ठीक है, क्योंकि ये मेरा काम है तो मैं कर लूंगी। सेंजी कहता है वैसे भी डिवाइन रियलम का नाम भी बहुत खराब हो रहा है, और डिवाइन रियलम के भी कुछ लोग गायब हैं, तो उन्हें ढूंढना मेरा फर्ज है, मुझे भी जाना पड़ेगा। अभी वो लोग एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नजर वहां पर नहीं आ रहा होता है। सेंजी कहता है मेरे पास एक आइडिया है। वो अपनी हाथ से कुछ जादू निकालता है, जैसे ही निकालता है तो वहां पर फुसैन सेक्ट सामने आ जाता है। कहता है मेरा जादू तुम्हें कैसा लगा। अब वो कुछ नहीं बोलती, अंदर की तरफ जाती है। अंदर बस वो आगे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। उसे पता था पीछे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी एक साथ पड़ी है, तो सेनली के पास तो पावर थी। वो अपना हथियार निकालती, एक एक का सफाया करने लगती हो, तो एक सैनिक को नीचे गिराकर पूछती है बताओ तुम्हारा रियल मास्टर कौन है। कहता रियल मास्टर मुझे नहीं पता है, हम दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तुम अलग साइड जाओ मैं अलग साइड जाऊंगी, और हम लोग अपनी स्पेल का यूज करेंगे और कल्प्रिट को आज पकड़ कर ही रहेंगे। सेनजी कहता है ठीक है। वो दूसरे साइड चला जाता है और सेनली दूसरे साइड जाती है। जैसे अंदर जाती है तो सारे सैनिक उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। बहुत भयानक लड़ाई होती है। सामने एक पर्सन खड़ा हुआ होता है जो कि डीमन होता है। कहती तुम कौन हो। कहता है इम्प्रेसिव लॉर्ड बाईचंग, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा, क्या लड़ाई लड़ी है तुमने। कहती है ये बताओ तुमने लोगों को यहाँ पर क्यों सेटअप किया है, क्यों लोगों को पकड़ पकड़ कर लेकर आए हो। कहते हैं सेटअप, सेटअप कहाँ किया है, ये तो मुझे करना ही था। कहती है पर्पस बताओ अपना, और ये किस लिए कर रहे हो। कहता है पर्पस, पर्पस तो तुम्हें तब पता चलेगा ना जब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी होगी। कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मुझे मारोगे। कहता है कि हाँ ताकत तो है, मैं नहीं कोई और मारेगा। वहां पर एक मास्क मैन आता है जो उससे लड़ाई करने लगता है। वो बहुत देर देर तक लड़ाई करती है और अचानक से उसको चोट लग जाती है, क्योंकि उस पर्सन का मास्क नीचे गिर जाता है, और जब वो उसे देखती है ना तो उसे याद आता है कि ये तो वही इमोर्टल है।
उसी बच्ची के फादर। अब उसे हैरानी होती है तो क्योंकि वो उसे मार नहीं सकती थी तो पलट कर उसे ही चोट लग जाती है। उसके अंदर मियाजमा घुस चुका था, वो सेनली पर लगातार अटैक करता है। और इधर हम सेंजी को देखते हैं जो कि एक जगह पर जाता है और वहां पर बहुत सारे लोग जो है कैद होते हैं, सब कहते हैं बचा लो मुझे। वो सबको बाहर निकाल देता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि सेनली की हालत बहुत गड़बड़ है। तो सबसे पहले वो सेनली को बचाने के लिए आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो वो इमोर्टल होता है ना, वो सेनली का गला दबाया करता है, लेकिन सेनली पलट कर अटैक नहीं करती है। तो वो जो डीमन होता है कहता है कि मत मारो, थोड़ी बहुत जान बाकी रहने दो इसके अंदर। वो उठाकर उसे पीछे पानी में फेंक देता है। तब तक वहां पर सेंजी आ जाता है, कहती है जाओ और अपना मकसद पूरा करो। कहता है तुम्हें मरने की अवस्था में छोड़कर मैं अपना मकसद कैसे पूरा कर सकता हूँ। कहती है मैंने कहा ना तुम अपना मकसद पूरा करो। कहता है मैं मकसद भी पूरा करूंगा, तुम्हें बचा कर भी रहूंगा। सेंजी वहां पर सब कुछ पत्थर का बना देता है और अपनी तलवार वहां पर लगा देता है। कहता है चिंता मत करो, सारे इमोर्टल भी बचेंगे और तुम भी बचोगी। जैसे ही तलवार वहां पर धंसती है, लोगों को पता चल जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है, बर्फ गिरने लगती है। कहता है सेनली तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सच में बचाऊंगा। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और सेंजी की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से सेनली को नहीं खो सकता था, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। वो बैठा होता है, इंतजार क्या करता है उसके होश में आने का। मियाजमा पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। सब कहते हैं कि ये चला गया, हम लोग बच गए। सेंजी ने सबकी जान बचा ली थी और सारे गांव वाले बहुत ज्यादा खुश थे कि फाइनली उन्हें वो जगह देखने को मिली। लेकिन जो जिंगसी होती वेट कर रही होती कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए, क्या अंदर ही रह गए क्या, हमें उन लोगों को लेने चलना पड़ेगा और जितने लोग यहाँ हैं उनके लिए मेडिसिन बनानी पड़ेगी। फुरोंग कहता है क्यों ना हम दोनों ये साथ में काम करें। रिसेंटली को बहुत ज्यादा चोट लग गई होती है, यदि आज तक मुझे ऐसे किसी ने ट्रीट नहीं किया। सेंजी कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। और इतना कहते कहते वो बेहोश हो जाती है। अभी सेंजी ने फूसंग को मार दिया था और जिनसे के भाई जिंगयान को देखते हैं जो कि उस लड़की की जो कि पिछले टाइम पर उसकी वाइफ थी उसकी बहुत केयर कर रहा था, लेकिन जिंगसी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो जिंगयान को प्यार करती थी और अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाई। दूर से देख देख कर वो परेशान हुआ करती है। और यहाँ पर फुरोंग क्या करता है ना, सबकी हेल्प किया करता है। लेकिन जिंगयान को भी बिल्कुल पसंद नहीं था कि जिनसी जो है फुरोंग के करीब जाए, इसीलिए वो बार बार फुरोंग को चेतावनी दे रहा था कि जिनसी से दूर रहो। देखते हैं कि सिंजी सेनली को लेकर आ जाता है और वहाँ पर फुरोंग के साथ उसको ताकत देने लगता है। कहते हैं कि इसको इतनी चोट कैसे लग सकती है, ये तो गॉड है और गॉड को कैसे चोट लग सकती है, इसने कभी किसी को कुछ बताया क्यों नहीं, इसे बताना तो चाहिए था, मैं इसका साथ देता। यहाँ पर सिंजी बोलता है कि तुम बस इसको पावर दो, वो इतनी कमजोर नहीं है कि किसी का साथ ले और उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं है, इसी वजह से उसने ऐसा किया है। क्या इस पर किसी को तरस भी नहीं आता है कि इसने इतनी चोट खाई। कहता है मुझे तरस आता है। सिंजी की ऐसी बात से सुनकर फुरोंग मन में सोचने लगता है इसको कब से तरस आने लगा किस पर, और ये सेनली पर क्यों तरस खा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फुरोंग बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहा था कि सिंजी सेनली को प्यार करता है। इसी तरह हम देखते हैं पूरी रात गुजर जाती है, दोनों पावर दिया करते हैं। फुरोंग कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो सेंजी कहता है एक मिनट रुको, तुम्हें आपको इमोर्टल रियलम वापस जाना पड़ेगा और पर हेवनली लॉर्ड को सारी बातें बतानी पड़ेंगी। कहता है लेकिन अभी मैं क्यों जाऊँ। कहता है मैंने कहा ना कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। कहता है ठीक है कल चला जाऊंगा। तो जिंगसी होती है अपने भाई जिंगयान को देखती है कि वो उस लड़की के साथ पूरा टाइम स्पेंड करता है। फुरोंग देख लेता है। फुरोंग कहता है तुम्हें बुरा लगता है ना, क्योंकि तुम जिंगयान को प्यार करते हो। जिंगयान हमेशा उस लड़की के अगल बगल घूमा करता है। वैसे मुझे ना पहले तो अपने ऊपर बहुत प्राउड होता था, बट कोई बात नहीं, तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। कहती है कैसे। कहता है तुम मेरे साथ चलो, इससे तुम्हारे भाई को जलन होगी, उसे प्यार का एहसास होगा। कहती है ठीक है चलो। और इधर हम देखते हैं सेंजी को सेनली को पूरी रात गोद में लिए बैठा हुआ होता है। कहता है तुम ठीक हो जाओगी, टेंशन मत लो, तुम कमजोर नहीं हो। और अभी फुरोंग और जिंगसी एक साथ खड़े हुए होते हैं। कहता है चलो मैं तुम्हें तारों की सैर कराऊं। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन पीछे से जिंगयान आ जाता है। कहता है देखो देखो तुम्हारा भाई आ रहा है, ऐसा ही टाइम है। जिंगयान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि फुरोंग के साथ क्या कर रही, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जब तक ऊपर आता है तब तक दोनों वहां से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है, सेनली को होश आ जाता है। कहती है मैं ठीक हूँ और मुझे अब इमोर्टल रियलम वापस जाना चाहिए। कहता है नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक नहीं जाओगे। कहती मियाजमा भी तो क्लियर हो चुका है ना। दोनों बाहर निकलते हैं। कहते हैं कि अब वो फूसेंग के बारे में पता करने को कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि वो यहाँ पर था और लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था।
कहता है उसका पता तो लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी काम करने हैं। लेकिन तभी शोर आने लगता है, पता चलता है कि जिंगयान ने फुरोंग को पकड़ लिया और उसे बहुत मार रहा है, क्योंकि वो जिंगसी को लेकर पूरी रात गायब था। इतना ज्यादा शोर कर रहा होता फुरोंग, तो सेनली कहती थी चोट भी नहीं लगी है जितना तुम चिल्ला रहे हो। कहता है चोट नहीं लगी है, लेकिन ये मुझे मार तो रहा है ना, और ये किस हक से मार रहा है। अब जिंगयान बताता है कि बचपन में जिंगसी का एक बार किडनैप हो गया था ना, तब से वो कुछ ज्यादा ही केयरफुल रहने लगा है अपनी बहन को लेकर। वो नहीं चाहता कि फुरोंग ऐसी हरकतें करे जिससे ये सारी मुसीबतें आए। तभी हम देखते हैं वो लड़की भी पीछे से आ जाती है, जो जिंगयान के बहुत करीब थी। कहती है भाई आप आखिर मेरे इतने करीब क्यों रहना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आप मिस लियो की बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं, लेकिन आप मेरे पीछे मत पड़िए। मेरे अपने भी रीजन हो सकते हैं। कहता है और मेरा रीजन का क्या, जिंगसी सिटी का क्या। वो वहां से चली जाती है। पीछे से तब तक हम देखते हैं सिंजी आता है। कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसे अपने साथ अकेले लेकर जाता है और पूछता है क्या तुम्हें किसी भी तरीके की स्पेल आती है। जिंगयान कहता है मुझे किसी भी तरीके की स्पेल नहीं आती। हाँ मैंने ट्राई करने का कोशिश किया, मैंने लर्न करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो चीज आई नहीं। कहता है ठीक है अपनी आंखें बंद करो। वो अपनी पावर का यूज करता है तो एकदम बुढ़ा हो जाता है, उसके बाल पक जाते हैं। और वहां पर अभी हमें पता चलता है कि वो एक एंशियंट गॉड था, जो कि सालों साल जी सकता है, लेकिन जैसी गलती की जिसकी वजह से उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया, बार रिपीट होकर वो वही लाइफ जी रहा है। ये फूसंग था ना, इसने बचपन में ही जिंगयान को पकड़ लिया था और तब से वो उसकी कैद में था। वो उसे हर रोज मारता था। तभी एक लड़की उसको वहां से बचाकर लेकर गई थी। जन्म में अपने असली प्यार को ढूंढता है, लेकिन दो लड़कियों के बीच में कंफ्यूज है, एक तो अपनी बहन और उस मिस को लेकर। वो अपने असली प्यार को पहचान नहीं पा रहा। जब तक असली प्यार को नहीं पहचानेगा तब तक उसके साथ ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। यहाँ पर सिंजी उसको पुराने फॉर्म में ले आता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कहता है क्या किया था मेरे साथ। कहता है तुम्हारी स्पेल वापस आ गई। वो जमीन पर हाथ रखता है। कहता है हाँ सच में मेरी पावर वापस आ गई। सेंजी कहता है तुम मियाजमा को रिमूव कर सकते हो और लोगों को बचा सकते हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता है थैंक यू सो मच। पीछे से सेनली ये सब कुछ देख रही थी। कहती है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे थे, और जिंगयान एंशिएंट गॉड है, तुमने उसे क्यों नहीं बताया। कहता है ये बताना उसे ये जरूरी नहीं था। टाइम पर वो मेरा फ्रेंड हुआ करता था, हम दोनों साथ में ही गेम खेला करते थे। वो दोनों फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे रहते थे हमेशा ही डिवाइन रियलम में। जब तक वो अपनी लव को ढूंढ नहीं लेता तब तक वो रिपीटेड लाइफ जीता ही रहेगा। हर बार उसकी जिंदगी में बस ये टाइम आता ही रहेगा। इसी वजह से शायद हम लोग जब भी पृथ्वी पर आते हैं वो हम लोगों को मिलते हैं। कहती है कि क्या उसका फिर कभी भी एंड नहीं होगा। वो कैसे ढूंढ पाएगा अपनी रियल प्यार को। क्या ये सब कभी कंट्रोल में हो सकता है। सेंजी बोलता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो वहां से चली जाती है। सेनली सोच में पड़ी होती है कि जिंगसी के साथ जो उसका पुराना नाता था, इस वजह से वो उसकी और भी हेल्प करना चाहती थी। वहां पर वो लोगों को देखती है एंजॉय करते हुए खड़ी होती है। उसमें ही बहुत ही अच्छा सा जो है मेला लगा हुआ है। वहां पर सभी लोग जा रहे हैं और अपनी विश मांग रहे हैं। तो सेंजी कहता है सेनली से मेरे साथ चलो, लेकिन सेनली साफ साफ मना कर देती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो पता है फुरोंग के साथ मेरी शादी होने वाली है, तो मुझे जल्द से जल्द इमोर्टल रियलम पहुंचना पड़ेगा। लेकिन सेंजी कहाँ मानने वाला था। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसको लेकर मेले में चला जाता है। वहां पर जब उसका हाथ पकड़े हुए होता है ना, तो सेनली बस उसे देखती ही रह जाती है। सेंजी और सेनली दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में उनका हाथ छूट जाता है। सेंजी सेनली को ढूंढता है और सेंजी सेनली को वो अपने मुंह चेहरे पर मास्क भी लगा लेता है। कहती है मैं तब भी पहचान जाऊंगी, तो मास्क लगाओ या कुछ भी। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। प्यार तो दोनों को है, बट कहीं न कहीं सेनली पूरी तरीके से मजबूर है। वो बस फुरोंग से ही शादी कर सकती थी। अब वहां पर वो उसके लिए एक लैंप लेकर आता है, रैबिट की लैंप, और आसमान में बहुत सारा फायरवर्क्स होने लगता है। दोनों ने शायद पृथ्वी पर अपना बहुत अच्छा टाइम फिर से स्पेंड कर लिया था। उसके पास ढेर सारी मेमोरीज हो गई थी। आप नियान को देखते हैं जो कि जिंगसी सिटी छोड़कर जाने वाला था अपनी बहन के साथ। तो वही लड़की आती है, कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बस प्रॉपर गुड बाय बोलना चाहता था, क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ ही जाना चाहता हूँ। तो वो थोड़ी उदास हो जाती है, कहती है टेक केयर, और वो चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुबह जब वो अपनी बहन के साथ जा रहा होता है ना, तो नीचे वो लड़की भी खड़ी होती है, और जो जिंसी होती है वो तो बेरी खाने में जुटी होती है, तो उसका मुंह पोंछता है। लेकिन वो लड़की जान जाती है कि ये दोनों हो तो पहले से ही डेस्टिनाइड है, मैं इनके बीच में नहीं आ सकती। उसने एक घास का कीड़ा भी बनाया था, तो वो पानी में डाल देती है। कहती मेरी और तुम्हारी कहानी यहीं तक थी।
और हम देखते हैं कि सेनली ने क्योंकि जिद ठान ली थी कि वो इमोर्टल रियलम वापस जाकर ही रहेगी, सेंजी उसे बार बार कहता है भी पूरी तरीके से मियाज़मा क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़े दिन रुक जाओ, लेकिन सेनली रुकने का नाम नहीं लेती। तो सेंजी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों इमोर्टल रियलम पहुंच जाते हैं। तभी उसकी दासी आती है और बोलती है कि यहाँ पर फिर से गड़बड़ हो गया। अभी तक फुरांग गड़बड़ी मचा रहा था, अब उसकी बहन जो यूलैन है वो यहाँ पर गड़बड़ी मचा रही। कहती है जनरल सेंग भाई बताते हैं कि फुरांग को लेने वो आई है उसकी बहन, और यहाँ पर वो कुछ दिन रुकने का भी प्लान बना रही है। इधर ग्रैंडफादर ने क्योंकि भेजा था अपनी पोती को ताकि वो जल्द से जल्द वापस लेकर आए, लेकिन फुरांग वहां पर होता नहीं है, तो जनरल सेंग भाई डर रहे होते हैं। अभी हम यूलान को देखते हैं जहाँ पर ही मिलती है ना सेनली से, तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। मतलब वो सेनली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इससे तो साफ पता चल गया था, और वो अपने आप को बहुत बड़ा गॉड समझती थी क्योंकि वो ल्यूटियन गॉडेस ज्यादा ही बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये बात तो खुद हेवनली लॉर्ड को भी अच्छी नहीं लग रही थी। तब वहां पर वो बोलती है कि मेरा भाई कहाँ पर है। स्ट्रेंज वाली बात नहीं, वो पहले ही आ गया था। कैन की नजर ज्यादा से ज्यादा सेंजी पर ही होती है। वो बस एकटक उसको देखे जा रही थी। वहां पर वो उससे पूछती है तुमने बताओ अर्थ पर क्या क्या किया। सेंजी जैसे जैसे उसको बताता जाता है उसकी आंखें तो उससे हट ही नहीं रही होती हैं। बातें सुनकर सेंजी कहता है ठीक है अब बहुत हो गया, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। सेनली कहती है मैं भी जा रही हूँ। और हेवनली लॉर्ड पूछती है कि उस मियाज़मा के बारे में मुझे बताओ, जहाँ पर सेनली बताती है कि कोई ऐसा डीमन है जो इमोर्टल रेलम, डिवाइन रेलम और पृथ्वी के लोगों के पास जिनके पास ताकत है उन सबको अपने पास इकट्ठा कर रहा है और उनको एक पपेट के रूप में यूज कर रहा है। उसमें पड़ जाती कहती है ये सब किसने किया, तो वो फूसम का नाम लेती है। फूसम का नाम सुनकर फिर से हेवनली लॉर्ड थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। तो सन्नी कहती है कि आप जानती हैं क्या उसको, लेकिन हेवनली लॉर्ड पूरी तरीके से मना कर देती है कि मैं नहीं जानती हूँ। कहती है ठीक है जाओ यहाँ से आराम करो। यहाँ पर हम हेवनली लॉर्ड को देखते हैं कि वो बताती है कि लॉर्ड बेइचंग ने मेंशन किया है फूसंग के बारे में। फूसंग के बारे में एक एक चीज पता करो कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो कहाँ तक पहुंचा है। मुझे हर एक चीज की जानकारी चाहिए। कहते हैं ठीक है। वो अपने दोनों आदमियों को भेज देती है कि यूलान मुफंग से बात कर रही होती है, जहाँ पर यूलान कहती है मेरे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जिसकी वजह से मैं सॉरी बोलूं। मुफंग बोलता है इट्स ओके, जो उसने किया कोई बात नहीं। तो वहाँ पर वो बोलती है आज तक मेरे भाई का मुझे समझ में नहीं है, हमेशा वो लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो किसी लड़के के पीछे पड़ा है। ऐसा तुम में क्या खास है। तभी सेनली आ जाती है। सेनली कहती है तुम्हें मिस में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और तुम बहुत गलत जगह और गलत पर्सन के पास आए हो। पर यूलान का मुंह बन जाता है कि तुमने मुझे ऐसे कैसे ट्रीट किया। क्या इमोर्टल रियलम में यही सिखाया गया है कि डिवाइन रियलम के लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए। कहती है मैं अपने गेस्ट को ऐसे ही ट्रीट करती हूँ जैसा वो डिजर्व करते हैं। मोफंग का हाथ पकड़कर आगे की तरफ जाने लगती है तो यूलान जो है दूसरा हाथ पकड़ लेती है। सेनली कहती मेरा हाथ छोड़ दो। यूलान कहती नहीं छोड़ूंगी, तो वो उसका हाथ मोड़ देती है। तभी वहां पर सेंगजी आ जाता है, लेकिन सेंगजी का ध्यान यूलान पर नहीं बल्कि सेनली के हाथ पर होता है, जहां पर उसने मुफंग का हाथ पकड़ रखा होता है। सेंगजी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कहता है तुम्हें गेस्ट को ट्रीट करने का तरीका सीखना चाहिए। कहती है कि तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि इसने कैसे बोला है। सेंगजी बोलता है कैसा भी बोला हो लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो सेनली वहां से गुस्से में मुफंग को लेकर चली जाती है। सेंगजी को बहुत बुरा लगता है, पुरानी बातें सोचने लगता है कि शायद वो मुफंग को ही प्यार करती, वही बीच में आ रहा है। यूलान कहती है कि तुम भी पता नहीं किसके बहकावे में आ रहे, इसे तो कोई भी तमीज नहीं है। कहता और तुम भी तमीज सीख लो। अब यूलान कहती है ऐसे कैसे हो सकता है कि हिज एक्सीलेंस वो भी सेनली का साथ दे रहे हैं। नहीं नहीं मैं दिन में सपना देख रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इधर सेनली जा रही होती है, झटका लगता तो मुफंग उसे एकदम हीरो स्टाइल में कैच कर लेता है, लेकिन जमीन पर बैठकर माफी भी मांगने लगता है। सेनली कहती कोई बात नहीं, वैसे भी अभी मैं सही मूड में नहीं हूँ और फुरोंग को ढूंढना ही पड़ेगा, ये कहाँ चला गया है। उस पर मुफंग कहता है फुरोंग कहीं नहीं गया है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, वैसे भी आप तो उसकी वाइफ बनने वाली हैं। सेनली एक जेडे देती है मुफंग को, जाकर उसी सैनिक की वाइफ और बच्ची को दे दो ताकि वो उसकी याद में उसको अपने पास रख सके। वो जाता है वहां पर दे देता है। वो बहुत दुखी होती है और जाकर अपने पति को याद करती है। इधर हम मुफंग को देखते ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था। मुफंग ड्रिंक करे और सेनली ना, ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि आज उसका भी दिल टूटा था जिस तरह सेंगजी ने उससे बात की थी। तभी वहां पर उसकी दासी आती, कहती घर चलो नहीं तो फिर पिछली बार की तरह बेहोश हो जाओगी। और वो बेहोश ही हो जाती है। मुफंग पे चप्पे की बैग बनाकर उसको लाता है और सेंगजी दूर से फिर से वही सब हरकतें देख रहा होता है। कहता है कि आखिर वो दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेंगजी को अंदर बहुत घबराहट हो रही होती है, लेकिन वो सामने जाहिर नहीं करना चाहता था।
मोफेंग क्या करता है, सेनली को लेकर टेरेस पर चला जाता है जहाँ पर सेनली लेटी हुई होती है, स्टार्स को देख रही होती है। और यहाँ पर मोफेंग फिर से अपने दिल की बात कहता है मैं जानता हूँ मेरा और आपका रुतबा बहुत अलग है, मैं और आप कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन मेरे दिल में जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ। कहती है कि प्लीज ऐसी बातें मत करो, वैसे भी ये सब चीजें रियल तो हो नहीं सकती, मेरी शादी सिर्फ फुरोंग से ही होगी। नीचे फुरोंग आ जाता है और चिल्लाने लगता है मोफंग के ऊपर कि चलो नीचे आओ, तुम लोग ऊपर क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो मुझे, जल्दी से नीचे आओ। और वहां पर पता चलता है कि खुद सेंगजी भी पीछे छुपा हुआ होता है, तो सेंगजी भी निकल कर आ जाता है। तो सेनली को गुस्सा आ जाता है, डिवाइन रियलम्स को चोरी चुपके बातें सुनने की आदत पड़ गई है। अब फुरोंग कहता है तुम मेरे एक्सीलेंस को कह रही हो, ऐसे कैसे कह सकती हो। तब यहाँ पर सेंगजी कहता है तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो कि मुफिंग के लिए तुम्हारा प्यार बहुत ज्यादा उमड़ रहा है। कहती है कि मेरा प्यार किसी के लिए भी उमड़े, बट मेरी शादी तो फुरोंग से ही होगी। कहता है कि मैंने तुम पर कोई ऐसा नियम नहीं बना रखा है। सेनली कहती है नियम तो आपने ही बनाया था ना, शादी हमारी आपने ही फिक्स की थी। सेंगजी कहता है ठीक है बहुत हुआ, अब टाइम हो गया वापस जाने का, तो अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। कहती जैसी मर्जी। वहां पर सेंगजी भी नाराज होकर चला जाता है। फुरोंग कुछ बोलने की कोशिश करता है तो सेंगजी उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। सेनली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुफेंग जानता था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। सेनली का तो जैसे दिल टूट जाता है, वो फूल उठाती रखती और यही सब करते करते उसके कई दिन बीत जाते। अभी उसके तोते से भी बात होती, तोता तो बेहोश होता, उठता गिरता और कहती है तुम कब सही होगे। कहता है कि कभी नहीं होगा, सेंगजी से मिलने का टाइम जो आ गया है। सेंगजी यहाँ से चला गया है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा होता, उसे बार बार पुरानी बातें सेंगजी की सारी याद आ रही होती हैं। अब वो कैसे सबको बताए कि वो सेंगजी के बिना एक पल नहीं रह सकती। साथ ये पार्ट भी पर फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।